हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 20। और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया है। तो ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का जो गठन हुआ था वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया था। तो दूसरा देखते हैं, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। तो दूसरा ये गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें प्रधानमंत्री सहित कुल 47 सदस्य हैं। ठीक है। तीसरा देखते हैं, इसकी अनुशंसाएं संघ सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसकी जो अनुशंसाएं हैं वो बाध्यकारी नहीं होती बल्कि परामर्शदात्री होती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कथन केवल एक सही है, तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में विकसित होते हैं, क्योंकि इन्हें 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक के औसत रूप से उच्च वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये इन्हें मिलता है केवल उष्णकटिबंधीय महासागरों में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, अधिकांश मछलियां प्रवाल कॉलोनियों में अंडे देती हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में प्रवाल भित्तियों में अधिक जैव विविधता होती है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें जैव विविधता अधिक होती है, क्योंकि इसमें 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां विद्यमान होती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें ये भी सही था, ये भी सही था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से बाह्य स्थाने, जिसे एक्सीटू भी कहते हैं, संरक्षण विधियों का या के उदाहरण हैं? तो ये यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान। ठीक है, तो जो एक्सीटू के जो उदाहरण हैं वो जंतु उद्यान भी हैं, वनस्पति उद्यान भी हैं, जबकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक्सीटू का उदाहरण नहीं है बल्कि इन सीटू का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर है 2 और 3, ये है ऑप्शन सी में। 2 और 3 जो हैं वो बाह्यस्थानिक के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। तो ये पहला तो गलत है, क्योंकि इसे किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, और जो ZSI की जो स्थापना हुई है वो 1916 में हुई। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में स्थित है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, यह प्राणी जात के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, यह रेड डाटा बुक भारत के प्राणी जात और राज्यों के प्राणी जात का विवरण तैयार करता है। तो ये भी इसका कार्य है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसमें कथन सही देखना है। तो इसमें है केवल 2 और 3, तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है एक, ऑप्शन है कीटनाशक, विटामिन, स्टेरॉयड या एंजाइम। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है तो ये एक स्टेरॉयड है। ठीक है, ये रक्त में पाया जाने वाला पीले रंग का एक मोम जैसा वर्षीय पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मों में 4 धाम स्थापित किए। तो ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए थे। एक जोशीमठ जो उत्तराखंड में है, और द्वारिका जो गुजरात में है, और तीसरा है पुरी जो उड़ीसा में है, और श्रृंगेरी जो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। तो इसका आंसर ये ही है, क्योंकि उन्होंने तीर्थराज नाम नहीं दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो ये भी ठीक है। ओके, तो इन्होंने पूछा था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने?
तो जो जंतर मंतर है तो ये बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है, और ये बनवाया था 1724 में। ये जो वेधशाला हैं ये हमारे भारत में 5 वेधशाला हैं, जो एक दिल्ली में है, एक उज्जैन में, एक वाराणसी में, मथुरा में और जयपुर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो ये अंतिम मुगल सम्राट ये बहादुर शाह जफर भी इसे कहते हैं, ठीक है, तो इनके पिता का नाम पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या शाहजहां। तो ये बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, ये है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। ऑप्शन देखते हैं, इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने। ये सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने, ठीक है, ऑप्शन बी। कुषाणों के समय में 4 धातुओं के सिक्के बनते थे, सोना, चांदी, तांबा और सीसा के। ओके, सीसा के सिक्के को करशापड़ कहते थे। कुषाणों ने दैनिक जीवन में व्यापारिक लेन देन में तांबे के सिक्के का यूज किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, तो ये है। ओके, और दूसरा देखते हैं, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, तो ये भी इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत कहा गया था। तीसरा है, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तीसरा देखते हैं, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, तो ये भी इसमें कहा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस संबंध में नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था, ठीक है, और ये है ऑप्शन सी में। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से न बचा पाने के कारण गांधी जी को इस अधिवेशन में वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा था और इसी में गांधी जी को काले झंडी भी दिखाई गई थी, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने या GKV राव समिति ने, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो तीनों समितियां हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, किसने त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, और ये की थी 1957 में। चलिए अशोक मेहता समिति की भी बात कर लेते हैं। तो इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, ठीक है, और GVK राव ने, इन्होंने 4 स्तरीय की सुझाव दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर, ये त्रिस्तरीय पूछा है तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता, जबकि अशोक मेहता ये 2 स्तरीय से संबंधित है और GVK राव ये 4 स्तरीय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो ये बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24, ठीक है। इसके अंतर्गत कारखानों या खानों में या किन्हीं अन्य खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का विशिष्ट रूप से निषेध करता है, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 23 की, तो इसके अंतर्गत मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और बात करें अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, और बात करें अनुच्छेद 17 में, तो इसमें अस्पृश्यता से संबंधित है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह थे? पहला है BR झागड़, GV मावलंकर, हुकुम सिंह या KS हेगड़े? तो पहले जो स्पीकर थे वो थे GV मावलंकर, ठीक है, ये प्रथम स्पीकर थे। जब स्पीकर को हटाने की कार्रवाई होती है तो वह उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, परंतु उसे लोकसभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, ठीक है। उसे मतदान का भी अधिकार होता है, परंतु जब मत बराबर हो तब वह मतदान नहीं कर सकता। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में? तो ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? ऑप्शन है चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर प्रधानमंत्री या प्रोटेम स्पीकर। तो जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन होती है तो उस समय जो अध्यक्षता करता है वह करता है स्पीकर। ठीक है, ऑप्शन बी। जब भी किसी विधेयक के बारे में संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब अनुच्छेद जो 108 है तो इसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इसमें जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी या लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? ऑप्शन है नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सहकारी समितियां या भारत सरकार। तो भारत में कृषि को वित्त देने वाली जो शीर्ष संस्था है वह है नाबार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना ग्रामीण विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण रिजर्व बैंक ने महसूस किया था अधिक बड़े केंद्रीय संगठन की आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य से इसकी जो स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन है चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में या मुंबई में। तो ये पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कानपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, रेडोन या नियॉन। तो ये सारी ये नोबेल गैसें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी है जो वायु में नहीं पाई जाती। तो हीलियम ये पाई जाती है, आर्गन ये भी पाई जाती है, नियॉन ये भी पाई जाती है, जबकि ये जो रेडॉन है ये वायु में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं है, देखना है। चलिए देखते हैं। अनसन, लौह इस्पात। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो अनसन ये चीन में स्थित है। ठीक है, ये लोहा और इस्पात से संबंधित है। दूसरा है डेट्रॉइट, ऑटोमोबाइल। तो ये जो डेट्रॉइट है तो ये यूएसए का नगर है। ओके, और ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है यानी कि मोटर गाड़ी उद्योग। ओके, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है मास्को। तो ये मास्को रूस की राजधानी है। पोत निर्माण, तो ये जो मास्को है ये पोत निर्माण से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर है तो ये ऑप्शन सी है, क्योंकि ये जो मास्को है ये पोत निर्माण से संबंधित नहीं है, जबकि जो ओसाका है ये ओसाका जो जापान में स्थित है ये वस्त्र निर्माण से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? ऑप्शन है सेल्वास, पंपास, प्रेयरी या स्टेपी। तो ये दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित जो घास का मैदान है ये कहलाता है पंपास। ठीक है, ऑप्शन बी। ये जो पंपास है ये दक्षिण अमेरिका में है। और बात करें सेल्वास की तो ये सेल्वास ये अमेजन बेसिन में है। ठीक है, और प्रेयरी ये उत्तरी अमेरिका, और ये स्टेपी ये एशिया से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे ये शीतोष्णकटिबंधीय हैं, जबकि जो सेल्वास है ये उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी? ऑप्शन है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए या अत्यधिक लवणता के लिए। तो ये मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण। ठीक है, ये जो मृतक घाटी है ये डेड सी से बोलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसका जो ग्रीष्मकाल में तापमान ये 55 से 56 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है अत्यधिक उष्णता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से पीतल का रंग जो होता है वो हवा में फीका पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 1%, 2%, 3% या 0%। तो जो जर्मन सिल्वर होती है इसमें चांदी का प्रतिशत होता है 0%। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जर्मन सिल्वर में चांदी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और जर्मन सिल्वर में बात करें तो 50% तो तांबा होता है। ठीक है, 35% जस्ता होता है और निकेल होता है 15%, जबकि चांदी बिल्कुल भी नहीं होती यानी कि 0%।
तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।